जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एम एग्जामपुर पर। तो आज का जो वीडियो है वो ये कि एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था जून मंथ के अंदर, उसके अंदर आपकी टोटल 24 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो उसका आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या रीज़न है, किस रीज़न से वो कट ऑफ इतनी जा सकती है। पहले पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2019 वाली, तो उसमें और इस वैकेंसी में क्या फ़र्क रह सकता है, वो सब बातें हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। कि पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें कट ऑफ ज़्यादा गई थी या कम गई थी, इस बार उससे कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, सब बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। तो मेरे पास क्या कि कुछ बच्चों ने नंबर शेयर किए थे अपने, कि जो नंबर उनके बन रहे थे कि एवरेज मार्क्स, तो उनसे हमने एवरेज मार्क्स निकाला है, शिफ्ट वाइज निकाला। तो पहले तो मैं उनका डाटा आपको बताऊंगा, फिर उसके बारे में टोटल वैकेंसी जोन वाइज कितनी है, सब बातें हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और अगर आपने भी, किसी बच्चे ने अभी तक डाटा शेयर नहीं किया है, तो कमेंट में अपना डाटा जरूर शेयर करें कि सर मैंने इस दिन एग्ज़ाम दी थी, मेरी ये कैटेगरी है और मेरे इतने नंबर बन रहे हैं रो मार्क्स। तो आपको बताया जाएगा कि आपकी कितनी संभावना है, CBT 2 एग्ज़ाम कब होगी, आपका रिजल्ट कब आएगा, सब बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका जब भी रिजल्ट आएगा, CBT 2 की एग्ज़ाम होगी, उस सब बातें आपको इस चैनल को बताई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे की। तो पहले बच्चों मैं बता दूं, पहली एग्ज़ाम थी 5 जून को। तो उस टाइम जो पहला शिफ्ट था 4:30 से 6 बजे वाला, उसके अंदर अपने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 50.80। उसके अंदर 1678 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कि 1678 बच्चों ने अपनी डाटा शेयर किए थे कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। उसके बेस पर हमने ये बताया है। टोटल 90,000 प्लस स्टूडेंटों ने हमारे साथ डाटा शेयर किया था कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। तो उसके साथ पर हमने ये बनाया है। तो ये 1678 बच्चों ने डाटा शेयर किया था, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि 50.80 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। और जो आपके जो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स हैं, उसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन का बेस है, वो भी इसी के आधार पर रहेगा कि जो शिफ्ट वाइज आपके एवरेज मार्क्स हैं उसके आधार पर, या फिर ये आपका रहेगा नॉर्मलाइजेशन का तरीका भी इस बार ये रहेगा। परसेंटाइल स्कोर इस बार आपको दिखाए जाएंगे, तो यही आपका रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और दूसरा, 5 जून को जो पेपर हुआ था 9 बजे से 10:30 बजे तक, उस पेपर के अंदर प्यारे बच्चों आपको जो डाटा दिखा रखा है, उसके अंदर क्या दिखा रखा है, उसके अंदर दिखा रखा है कि 52.38 और 1720 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उसी तरीके से 12 जून को जो पेपर हुआ था 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 52.48 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 2108 बच्चों ने अपने डाटा नंबर शेयर किए हैं इसके अंदर, उनके आधार पर हमने एवरेज मार्क्स निकाले हैं। उसी तरीके से 16 जून 2025 को पेपर हुआ था 4:30 से 6 बजे तक शाम को। उस पेपर के अंदर प्यारे बच्चों कितने बन रहे हैं, 52.84 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। और आपको ये बता दूं मैं, इसके अंदर जो आपको ये मैं दो कि अपनी डेसिमल के बाद में 2 नंबर तक ही बोल रहा हूँ, बल्कि 2 नंबर तक नहीं, 5 नंबर तक आपकी जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे वो आपके 5 नंबर तक निकाले जाएंगे। जैसे ये दिखा रखा ना 0.84 ये तो आपका इसी तरीके से आपको बताया जाए, पर मैं आपको 2 ही डिजिट बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा डेसिमल के बाद में। तो 52.84 रहेंगे। और इसमें 1988 बच्चों ने अपने डाटा शेयर किए थे हमारे साथ में। इसी तरीके से 12 जून 2025 को जो शाम को पेपर हुआ था 4:30 से 6 बजे तक पेपर, उसके अंदर 53.37 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 2131 बच्चों ने अपने डाटा शेयर किए थे इसके अंदर। इसी तरीके से 18 जून 2025 को जो पेपर हुआ था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 53.42 अपने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। और 2091 बच्चों ने इसमें हमारे साथ अपने नंबर शेयर किए थे। इसी तरीके से अपने को 7 नंबर का जो 7वीं शिफ्ट थी, जो अपनी 11 जून 2025 को शाम को 4:30 से 6 बजे वाली, उसके अंदर 53.44 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। और 2028 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे। इसी तरीके से 24 जून को जो पेपर था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 53.60 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1176 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे, यानी कि जिन बच्चों ने एवरेज वाइज अपने जोन वाइज नंबर शेयर किए थे, उसी के आधार पर हमने ये बता रहे हैं आपको। और इसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी इस बार यही रहेगा। अब बता दूं मैं, 10 जून को जो पेपर हुआ था प्यारे बच्चों 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सुबह, उसके अंदर 53.94 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। कितने बच्चों के हिसाब से, 1666 बच्चों ने जो अपने नंबर शेयर किए उसके आधार पर। इसी तरीके से 11 जून 2025 को जो पेपर हुआ था सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, उसके अंदर 54.04
एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, 1920 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे यहाँ पर। इसी तरीके से आपके जो 10 जून 2025 को जो पेपर हुआ था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 54.07 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1645 बच्चों ने अपने नंबर यहाँ पर शेयर किए थे। उसी तरीके से 9 जून 2025 को सुबह 9 से 10:30 बजे तक जो पेपर हुआ था उसके अंदर 54.25 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1715 बच्चों ने यहाँ पर अपने नंबर शेयर किए थे। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी बनेगी वो भी सब बताऊंगा आपको, कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी वाले के लिए क्या वैकेंसी, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों में अगर बात करूँ 19 जून 2025 को जो पेपर हुआ था सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, उसके अंदर 54.31 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और 2145 इसमें क्या बन रहे हैं, 2145 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे हमारे साथ। इसी तरीके से 24 जून 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो पेपर हुआ था उसमें 54.51 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। उसके अंदर 1143 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे। उसी तरीके से बात करूँ अगर मैं 13 जून वालों की, देखो यहाँ पर भी ये दे रखा है 13 जून वाले, तो 13 जून 2025 का है। उसके अंदर सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो पेपर हुआ था, क्योंकि मैंने बता दिया ऊपर वाला आपको कि 24 जून वाला ये अभी जस्ट बताया, तो 15 नंबर का बता रहा हूँ अभी। तो इसके अंदर बता रहा हूँ आपको 54.57 अपने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 2173 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे। इसी तरीके से 6 जून 2025 को जो शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक जो पेपर हुआ था उसके अंदर 54.60 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। उसके अंदर 1683 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे। और 11 जून को जो पेपर हुआ था दोपहर को 12:45 से लेकर के 2:15 तक, उसके अंदर 54.74 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1951 बच्चों ने अपने नंबर यहाँ पर शेयर किए थे। इसी तरीके से 17 जून को जो पेपर हुआ था सुबह की शिफ्ट में 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, उसके अंदर 55.08 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 2169 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे। इसी तरीके से 23 जून 2025 को जो पेपर हुआ था उसके दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 55.09 अपने नंबर एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और 2064 बच्चों ने अपने नंबर यहाँ पर शेयर किए। तो उसी के आधार पर हमने ये एवरेज मार्क्स बता रहा हूँ मैं। और इसी तरीके से अपने 10 जून को जो पेपर हुआ था शाम को 4:30 से 6 बजे तक, उसके अंदर 55.29 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और 1755 बच्चों ने अपने नंबर यहाँ पर शेयर किए थे। तो अगर आपने नंबर अभी तक शेयर नहीं किए तो कमेंट में अपने नंबर जरूर शेयर करना कि सर मेरे रो मार्क्स इतने बन रहे हैं, मेरा ये जोन है और मेरी ये कैटेगरी है, इस दिन मैंने एग्जाम दिया था। तो अपने नंबर जरूर शेयर करना आप लोग। इस तरीके से बात करूँ मैं अगर 5 जून 2025 को 12:45 से 2:15 तक जो पेपर हुआ था उसके अंदर प्यारे बच्चों 55.34 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1778 बच्चों ने यहाँ पर अपने नंबर शेयर किए थे। इसी तरीके से 6 जून 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो पेपर हुआ था उसके अंदर 55.59 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं और 1754 बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे यहाँ पर। इसी तरीके से 9 जून 2025 को जो पेपर हुआ था दोपहर को 12:45 से 2:15 तक, उसके अंदर 55.80 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 1945 इसके अंदर बच्चों ने अपने नंबर शेयर किए थे। 16 जून 2025 को जो पेपर हुआ था 12:45 से लेकर के 2:15 तक दोपहर को, उसमें 55.99 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 2219 बच्चों ने अपने नंबर यहाँ पर शेयर किए थे। अब कितने नंबर बच्चों ने शेयर किए हैं, उनके एवरेज मार्क्स क्या बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की, टोटल वैकेंसी क्या है, वो सब बातें हम लोग आगे करेंगे। और अगर आपने अभी तक नंबर शेयर नहीं किया तो नंबर जरूर शेयर करना। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो अपनी वैकेंसी क्या है, ग्रेजुएट लेवल का जो था उसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी थी, कौन सी कैटेगरी लिए क्या वैकेंसी है, कौन से जोन के लिए कितनी वैकेंसी, वो भी मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर। और कट ऑफ इसी वैकेंसी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ का आधार भी यही रहेगा अपना, कि कट ऑफ इसी के आधार पर हम लोग बताएंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और मैं आपको बता दूँ कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे लगभग 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। 58 लाख फॉर्म भरे गए थे, जो हमारे पास डाटा है 58 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे टोटल, और 8113 पोस्ट के लिए भरे गए थे टोटल फॉर्म। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद के अंदर टोटल की बताऊंगा मैं आपको, कैटेगरी वाइज ना बता कर टोटल अगर यहाँ पर बताता हूँ, कैटेगरी वाइज ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप वैसे देख लेना। टेलीग्राम पर मैं आपको ये लिस्ट जारी कर दूंगा, बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना अपना, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। तो आरआरबी अहमदाबाद के लिए 516 टोटल पोस्ट है। आरआरबी अजमेर के लिए 132 टोटल पोस्ट है। आरआरबी बेंगलुरु के लिए 496 टोटल पोस्ट है। आरआरबी भोपाल के लिए 155 टोटल पोस्ट है। आरआरबी भुवनेश्वर के लिए 758 टोटल पोस्ट है। आरआरबी बिलासपुर के लिए 649 टोटल पोस्ट है।
आरआरबी चंडीगढ़ के लिए 410 टोटल पोस्ट है, और आरआरबी चेन्नई के लिए 436 टोटल पोस्ट है, और आरआरबी गोरखपुर के लिए 129 टोटल पोस्ट है। आरआरबी गुवाहाटी के लिए 516 टोटल पोस्ट है, और आरआरबी जम्मू श्रीनगर के लिए 145 टोटल पोस्ट है। आरआरबी कोलकाता के लिए 1382 टोटल पोस्ट है। आरआरबी मालदा के लिए 198 टोटल पोस्ट है, और आरआरबी मुंबई के लिए 827 टोटल पोस्ट है। आरआरबी मुजफ्फरपुर के लिए ओनली 12 टोटल पोस्ट है। आरआरबी प्रयागराज के लिए 227 टोटल पोस्ट है। आरआरबी पटना के लिए 111 टोटल पोस्ट है। आरआरबी रांची के लिए 322 टोटल पोस्ट है। आरआरबी सिकंदराबाद के लिए 478 टोटल पोस्ट है। आरआरबी सिलीगुड़ी के लिए 40 टोटल पोस्ट है, और आरआरबी तिरुवनंतपुरम के लिए 174 टोटल पोस्ट है। अब मैं आपको बता दूं टोटल पोस्ट की एवरेज पर कि कई जगह ऐसी है जहाँ पर अपनी पोस्ट कम है और वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुई। जैसे बात करूँ मैं आरआरबी मुजफ्फरपुर की और आरआरबी सिलीगुड़ी की, यहाँ पर काफ़ी कम पोस्ट है। यहाँ पर अगर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुई तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। और कई पोस्ट जैसे ये अपने पास ये बात करूँ मैं यहाँ पर मुंबई की और अपनी कोलकाता जोन की और अपने गोरखपुर तो नहीं, एवरेज इसमें ज़्यादा नहीं है, और भुवनेश्वर और बिलासपुर इनके अंदर भी फॉर्म ज़्यादा है, पोस्ट ठीक ठाक है उनके अंदर भी, तो फिर भी फॉर्म बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। एक पोस्ट के लिए बता दूँ 500 से ज़्यादा बच्चों में कंपटीशन है यहाँ पर, आप देखना पता चलेगा आपको। तो मैं बात करूँ, देख लो 58 लाख में से अगर 40 लाख बच्चे भी अगर प्रेजेंट थे तो देख लो कितने जाते हैं, 8000 के आसपास आपकी पोस्ट है। तो कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी हाई भी जा सकती है, थोड़ी कम भी जा सकती है, पर एवरेज जो अपने पास मार्क्स बन रहे हैं उस एवरेज मार्क्स के आधार पर हम लोग कट ऑफ बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। एवरेज मार्क्स के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा और उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ जाएगी, उसी के आधार पर आपके नॉर्मलाइजेशन होगा। पीछे की कट ऑफ का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। पहले जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर 516 पोस्ट थे अहमदाबाद जोन के अंदर। उसके अंदर जो लेवल 6 का जो इसमें क्या था कि लेवल वाइज हुआ था, जो आपका कट ऑफ जारी हुआ था लेवल वाइज हुआ था। इस बार क्या होगा, जोन वाइज कट ऑफ जारी होगा, तो कट ऑफ थोड़ा कम जारी हो सकता है, कम होगा, 100% कम होगा कट ऑफ पिछली बार की बजाय। पिछली बार अहमदाबाद जोन के अंदर प्यारे बच्चों 88 कट ऑफ रही थी जनरल की, और 78 रही थी SC की, 73 रही थी अपनी ST की, OBC की 84 रही थी, और EWS की 83 रही थी। काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी, पर इस बार अपनी कम रहेगी कट ऑफ। मैं बता देता हूँ किस बेस पर कम रहेगी वो आपको बता देता हूँ, सब बताऊँगा आपको, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप। इसी तरीके से पटना जोन के अंदर 210 पोस्ट थी ओनली, उसके अंदर 87 रही थी जनरल वालों की, और SC वालों की 69 रही थी, ST वालों के लिए 65 रही थी, और 83 रही थी OBC की, और स्वतंत्र रही थी EWS की। मुजफ्फरपुर के अंदर ओनली 15 पोस्ट थी, उसके अंदर 86 जनरल वालों के लिए रही थी, 67 रही थी अपनी SC की, और 68 रही थी ST की, और OBC के लिए 80.53 थी, और EWS के लिए 81.24 थी। इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर 405 पोस्ट थी, उसके अंदर 86.16 जनरल की कट ऑफ रही थी, 74.48 SC की कट ऑफ रही थी, 71.375 ST की कट ऑफ थी, OBC के लिए 79.06 और EWS के लिए 77.58। चंडीगढ़ वालों की बात कर ली। रांची के लिए 253 पोस्ट थी, उसके अंदर 85.78 जनरल, और SC के लिए 70.95, ST के लिए 65.084, OBC के लिए 82.07, और EWS के लिए 77.28। कोलकाता 365 वैकेंसी थी कोलकाता जोन के अंदर, उसके अंदर 85 कट ऑफ रही थी आपकी जनरल की, SC की 78, ST की 67, OBC की 80, और अपनी EWS की 79। इसी तरीके से भोपाल जोन की मैं अगर बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर आपको बात करूं तो मैं अगर 84 कट ऑफ रही थी, किसकी, जनरल वालों की रही थी, SC वालों के लिए रही थी 74, और ST वालों के लिए रही थी 66, OBC वालों के लिए 80 रही थी, और 73 रही थी अपने पास EWS वालों की कट ऑफ। मालदा जोन के अंदर 176 पोस्ट थी, उसके अंदर 84 जनरल और 72 SC, 64 ST, और OBC के लिए 81, और EWS वालों के लिए कितनी है, 80 है। अजमेर जोन के अंदर 577 पोस्ट थी, 577 पोस्ट थी, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करें तो उसकी अजमेर जोन के अंदर 83 जनरल की थी, 70 SC की थी, ST की 68 थी, OBC वालों की आपकी थी 79 और 74 थी अपनी EWS वालों की। मुंबई जोन की बात करूँ मैं अगर 486 पोस्ट के लिए था तो 82 जनरल, 70 अपनी SC,
और ST 68, स्वतंत्र OBC 75 EWS। इसी तरीके से भुवनेश्वर जोन के अंदर 63 पोस्ट थी। इस बार भी पोस्ट कम, किस जोन में कहीं में कष्ट है, कहीं में बहुत ही कम है, तो वो देख लेना, मैं बताया था मैंने आपको, और भी बताऊंगा आपको। तो भुवनेश्वर के अंदर 82 जनरल वालों की कट ऑफ रही थी, 73 SC वालों की रही थी, ST वालों की 66, OBC वालों की 79 और स्वतंत्र कट ऑफ रही थी किनकी, EWS वालों की। गोरखपुर के अंदर 207 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर 80 रही थी जनरल वालों की, SC की 65, ST की 58, OBC की आपकी 74 और EWS की 73। तो सिलीगुड़ी के अंदर 50 पोस्ट थी, उसके अंदर 79 जनरल कैटेगरी आपकी कट ऑफ गई थी और 69 गई थी SC की, ST की 60 और 73 गई थी आपकी OBC वालों की और 69 गई थी आपकी EWS वालों की। सिकंदराबाद के अंदर 842 पोस्ट थी, उसके अंदर 79 कट ऑफ गया था। तो जनरल का SC का 66, ST का 63 और OBC का 74 और EWS का 70। बेंगलुरु जोन के लिए 681 पोस्ट है, उसके लिए 78 कट ऑफ गई थी जनरल वालों की, SC वालों की 66, SC वालों की 60 और OBC की 72 और EWS की 71। बिलासपुर के लिए 281 पोस्ट के लिए एग्जाम हुई थी, उसके अंदर स्वतंत्र जनरल वालों की कट ऑफ गई थी, 67 गई थी आपकी SC वालों की, ST वालों की 63, OBC की 76 और EWS की 71। गुवाहाटी जोन की बात करूँ 122 पोस्ट के लिए एग्जाम हुई थी, 75 जनरल, 64 SC ST के लिए 58, OBC के लिए 70 गई थी और EWS वालों के लिए 62 गई थी। इसी तरीके से जम्मू के अंदर 324 पोस्ट थी जम्मू जोन के अंदर, तो उसके अंदर 75 गई थी जनरल की, SC वालों के लिए 56, ST वालों के लिए 52 कट ऑफ और OBC के लिए 68 कट ऑफ थी और EWS के लिए 62। चेन्नई जोन के लिए 601 पोस्ट थी, उसके अंदर 74 कट ऑफ थी जनरल वालों के लिए और SC वालों के लिए थी 66, 62 और ST के लिए 59, OBC के लिए 70 और EWS के लिए 61। अहमदाबाद जोन के अंदर 298 पोस्ट थी, उसके अंदर 72 कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की, SC के लिए 66, ST के लिए 62 और OBC के लिए 67 और 61 गई थी EWS की। तिरुवनंतपुरम में 69 जनरल और SC के लिए 50, 49 ST के लिए, 65 OBC के लिए और 40 EWS के लिए। अब किसी में 40 नंबर वालों का भी हो रहा है, किसी के अंदर 80 नंबर वाले भी रह रहे हैं, तो वो आपकी कैटेगरी, आपके जोन वाइज उस पर डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के अंदर क्या कंपटीशन है। और वो अभी तक हमारे पास कोई ऑफिशियल डाटा होगा तो हम आपको जरूर इस वीडियो आपके आगे एक वीडियो बना करके उसमें बताएंगे। अब मैं आपको कट ऑफ की बात करूं तो इस बार जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि एवरेज मार्क्स के हिसाब से और आपकी जो फॉर्म भरे गए हैं उनके आधार पर आपका टोटल 8,000 के आसपास वैकेंसी है, 58 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 40 लाख के आसपास आप बच्चे उपस्थित मान सकते हो। अब मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो प्यारे बच्चों, एवरेज मार्क्स जो अपने पास मैक्सिमम जो मार्क्स बन रहे हैं, जो मेरे पास जो डाटा है उसके आधार पर 55 ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर मार्क्स मानकर चल रहा हूँ तो किसी जोन के अंदर अगर कंपटीशन कम ज़्यादा हो तो उसके अंदर मैं एक 60 नंबर मानकर चलता हूँ एवरेज सेफ स्कोर। जिन बच्चों के किसी भी जोन के अंदर अगर उनके, ये तो मैंने एवरेज मार्क्स बताए, अगर किसी भी जोन के अगर किसी भी बच्चे के 60 मार्क्स बन रहे हैं तो वो टेंशन फ्री हो जाए। और कई जोन आपके ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी पोस्ट कम है और उनके अंदर फॉर्म भी कम भरे गए होंगे, तो उनके अंदर 40 वालों का जो EWS जिनको आरक्षण है उन बच्चों के लिए अगर 40-45 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। कई जोन ऐसे हैं जिनमें 70 वाले भी रह जाएंगे। तो 60 एवरेज मार्क्स हम लोग मारकर चले तो 60 नंबर जिनके हैं वो एक बार के लिए टेंशन फ्री हो जाए। CBT 2 की तैयारी रखें। अगर CBT कोई कहता है सर मेरा CBT 2 में तो कोई बात नहीं, ग्रुप डी का होगा, ग्रुप डी के अंदर तैयारी तो काम आएगी ना कहीं ना कहीं। पर आप 60+ जिनके नंबर है वो लगभग सेफ स्कोर है। किसी जोन के अंदर कई बच्चे रह सकते हैं, कोई जैसे जनरल वाला किसी जोन की 70 चली जाए वो बात अलग है, बल्कि 60 नंबर सबके 60+ जिनके नंबर है उनके सबके सेफ स्कोर है। 60 वाले आगे की तैयारी CBT 2 की तैयारी जारी रखना। रिजल्ट जो आपका है वो मैं बता दूं सितंबर मंथ में पूरी संभावना है रिजल्ट आने की। सितंबर मंथ में पूरी संभावना। रिजल्ट आने के बाद में 2 या 3 महीने बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो CBT 2 भी नजदीक है। CBT 2 की तैयारी रखना। जिन बच्चों के बिल्कुल कम नंबर बन रहे हैं, एवरेज मार्क्स मैंने आपको बता दिया, एवरेज मार्क्स के हिसाब से इसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट छटेगी और आपकी जो कट ऑफ है इस बार, पिछली बार जो 80 कट ऑफ गई थी इस बार 80 तो नहीं जाएगी पर कम जाएगी। किसी जोन की 70 चली जाएगी, किसी की 65 चली जाएगी, तो इस तरीके से आपकी चली जाएगी। कोई डेंजर जोन है उसके अंदर अगर आप 10 नंबर
प्लस करके चल सकते हो। तो 70 मान लो, कोई जोन एकदम डाउन है, सेफ जोन है, तो उसके अंदर आपकी 10 माइनस कर लो, तो वहाँ पर आपके 50 नंबर वाले हैं। 50 वाले में अगर जनरल वालों का 50 में हो रहा है, तो ओबीसी एससी वालों के लिए आपके 45-42 इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया इसके बारे में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपके कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कौन से जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, क्या कैटेगरी आपकी, किस दिन आपने एग्जाम दिया था, वो सब हमें कमेंट में जरूर बताना कि हमें भी पता चले कि आप 90,000 बच्चों ने अपने डाटा शेयर किए, तो आप भी अपने डाटा शेयर कीजिए कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, रो मार्क्स मेरे इतने बन रहे हैं, मेरा कट ऑफ नंबर आएगा या नहीं आएगा। और मैं बात करूँ वो नॉर्मलाइजेशन की बात है, अगर 60 प्लस अगर किसी के रो मार्क्स नंबर बन रहे हैं तो वो एकदम सेफ स्कोर है। बाकी आपके नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर कम भी ज़्यादा हो, कम तो किसी के नहीं होंगे पर ज़्यादा होते हैं, किसी के 15 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 20 नंबर बढ़ जाते हैं, वो सब नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।